चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी बेटी उस आदमी के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। अनीता की दूसरी शादी के लिए रिश्ता मैं खोज लूँगी। मैं बोली, माँ अब दूसरी शादी नहीं करूँगी, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं आप लोगों के पर बोझ नहीं बनूँगी। मेरे भैया ने कहा, अनीता तुम ऐसा क्यों सोचती हो, यह घर तुम्हारा भी है, लेकिन ज़िंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती है। अभी तुम बस चिंता छोड़ दो और खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर सोच रहा हूँ। महिपालपुर से आए हुए मुझे कुछ ही दिन बीते थे कि भैया के घर में मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट में साथ रहना पड़ता था। जब अशोक भैया की शादी नहीं हुई थी तो वो कमरा मेरा हुआ करता था, लेकिन अब उस कमरे में काजल भाभी रहती थी, इसीलिए भैया के घर में अब मैं अपनी माँ के पास ही सोती थी। मेरा ज़्यादातर समय बड़ी भाभी और उनके 3 बच्चों के साथ ही बीतता था। तीनों बच्चों से मुझे शुरू से ही बहुत लगाव था, इसीलिए बच्चों की छुट्टी वाले दिन ही मैं पूरे दिन भैया भाभी और बच्चों के साथ खूब अच्छे से रहती थी। काजल का रवैया मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे बहुत ही कम बातें करती थी और पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। एक दिन मैंने काजल भाभी से मजाक के लहजे में, काजल भाभी आपको मुझसे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों मैं जब भी महिपालपुर अपने मायके आती हूँ तो तुम मेहरौली अपने मायके चली जाती हो? मेरी यह बात सुनकर मेरी बड़ी भाभी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। तभी मझली भाभी बोली, अनीता तुम्हारी तरह मेरा मायका भी नज़दीक ही है और नज़दीक मायका होने का फ़ायदा तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। जब भी मन करे मुंह उठाओ और पहुंच जाओ। भाभी का यह ताना सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी बड़ी भाभी मंजू को भी आए अभी इस साल 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने मुंह से इस तरह की कभी मुझसे बातें नहीं सुनी थी। लेकिन साल भर पहले आई मझली भाभी काजल के मुंह से ये सब सुनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं हो लगा। यह सब भी सोच नहीं सकती थी